स्टाइल में आज हम आपको बना के खिलाने वाले हैं तहरी। दोस्तों तहरी यूपी में बहुत ज्यादा फेमस होती है, इसको नमकीन चावल भी बोलते हैं, वैसे तहरी बोलते हैं। तो सर्दियों में सबसे ज्यादा बनती है दोस्तों, क्योंकि मैं तो यूपी से हूँ दोस्तों, तो मेरे घर पे बहुत ज्यादा बनती थी सर्दियों में। शाम को हम लोग सबसे ज्यादा इसे खाना पसंद करते थे दोस्तों। तो ये बहुत कम समय में बनती है और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों। तो इसे दो तरीके से बनाते हैं, एक तो थोड़ी सी सूखी बनाते हैं और एक आप इसमें थोड़ी ज्यादा तरी करके बना सकते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है ये तहरी। इसको हम सबसे ज्यादा पसंद करते थे, हमेशा पसंद करते थे दोस्तों, हमेशा खाते थे। हमारी मांग ये रहती थी सर्दियों में, यार फूल गोभी है ना, तो चलो यार फूल गोभी है तो हम लोग तहरी बनाते हैं, बस फूल गोभी होना चाहिए और तहरी बनेगी। तो वैसे हमारे घरों पे तो फूल गोभी खेतों पे भी होता है और वैसे भी सर्दियों में बहुत ज्यादा सस्ता भी रहता है, बहुत ज्यादा आता है घरों में। तो हमारी तो सबसे ज्यादा फेवरेट ही रेसिपी तहरी होती है गर्मियों में या सर्दियों में तो सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। और भी एक और रेसिपी है सर्दियों में जो हमारे घर में सबसे ज्यादा फेमस होती है, तो हम कोशिश करेंगे अपनी वो वाली रेसिपी भी आप लोग को लाएं और दिखाएं। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं दोस्तों। तो हमने लिए यहाँ पे बासमती चावल, तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं, आपको जो चावल पसंद हो या जो चावल खाते हो दोस्तों। तो हम इन्हें अच्छे से थोड़ा धो देते हैं। इन्हें ज्यादा मसल के मत धोइएगा, आराम से धोइएगा। 2-3 बार इनको धो के आराम से हम इनको अच्छे से साफ सुथरे पानी में फिर हम इसको भिगो के रखेंगे दोस्तों। तो हम इसे साफ कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको अच्छे साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैसे गंदगी छोड़ती है। वैसे मेरे बाजार के चावल धोने अच्छे से जरूरी होते हैं। इन्हें भिगो के रख देते हैं 20 मिनट के लिए दोस्तों। आ गए हम दोस्तों कढ़ाई की तरफ, तो हम कढ़ाई की तरफ आ गए हैं। सब्जी वगैरह जो भी थी सारी चीजें काट ली है। यहाँ पे हमने 5 प्रकार के लिए खड़े मसाले, तो खड़े मसाले इसमें डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खड़े मसालों से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। हमने यहाँ पे थोड़ी सी हींग ऐड कर दिया है, हींग से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो हींग ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे हमने बड़े बड़े साइज में काटे थे प्याज, तो हमने सोचा बड़े बड़े साइज में काटेंगे, देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो हमने प्याज को ऐड कर दिया, थोड़ी सी हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी, 3-4 मिर्ची थी, हरी मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी वाली थी, तो हमने उसे भी ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया दोस्तों। आपको इसमें से जो भी नहीं खा रहे हो दोस्तों, आप उसे स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो। लहसुन अदरक के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है मटर, और मटर को थोड़ा सा हमने उसको भी पकाया है। उसके बाद हमने ऐड कर दिया यहाँ पे फूल गोभी की हम थोड़ा सा अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं आलू भी हमने 2 आलू लिए थे छोटे छोटे, और हमारे ज्यादा मटर भी नहीं थी, थोड़ी मटर थी, थोड़ा सा फूल गोभी था। हमने इनको सबको अच्छे से धो लिया था, बड़े से फ्रेश कर लिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं हमें इसे अच्छे से थोड़ा सा पकाना है। इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देते हैं 2-4 मिनट के लिए। तब तक के लिए थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो गए हैं दोस्तों। देख सकते हैं इसका देखने में भी कलर अच्छा लगने लगा ना, तो सॉफ्ट हो गए। अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं मसाले। हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ी हम तीखी मिर्ची खाने वाली ऐड कर दी, मतलब तीखी वाली, और यहाँ पे हमने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया। यहाँ पे लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर ऐड कर दिया है। ये हमारे घर का बना हुआ गरम मसाला है, हमने उसे भी ऐड कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे हम 2-3 टमाटर लिए थे, हमने उसे भी ऐड कर दिया छील के, क्योंकि दोस्तों मैं छील के ऐड करती हूँ, मुझे छीले हुए टमाटर ही अच्छे लगते हैं। तो अब हम उसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको कवर करके छोड़ देते हैं 2-4 मिनट के लिए। 2-4 मिनट बाद इसका देख सकते हैं कि आप मस्त सा नजारा। उसे दोस्तों मैंने इसको बीच में एक बार और हिला दिया था, ताकि चिपके नहीं और अच्छे से हमारे मसाले बढ़िया से पक जाए। तो दोस्तों बहुत अच्छे से मसाले पक गए हैं, पूरी तरह से गल गए, और हमारे मसालों ने ऑयल वगैरह सब छोड़ दिया था दोस्तों। उसको ऑयल छोड़ने के बाद ही हम यहाँ पे ऐड कर दिया अपने चावल, जो हमारे चावल थे हमने उसे भी ऐड कर दिया। अब चावल का हमारे पानी जब तक इसका खत्म ना हो जाए, तब तक इसको थोड़ा सा हल्का से इस तरह हिला के 1 मिनट तक का तो समय लगेगा, इसको घुमाएंगे, इससे इसका पानी खत्म हो जाएगा ना। और हमने यहाँ पे पनीर ऐड कर दिया दोस्तों। पनीर तो इसलिए ऐड किया क्योंकि मेरे बेटे को पनीर पसंद है दोस्तों। हमारे यूपी में हम लोग पनीर नहीं डालते थे, परंतु फिर भी बेटे की खातिर मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ा पनीर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने उसके बाद ऐड कर दिया पानी, और स्वाद अनुसार थोड़ा और नमक ऐड किया दोस्तों, क्योंकि बाद में नमक ऐड करना जरूरी था जितना हमें जरूरत पड़े। परंतु दोस्तों आप जब भी इसमें पानी ऐड करिएगा, उबला हुआ बॉईल किया हुआ पानी ऐड करेंगे तो ज्यादा बढ़िया आपकी तहरी बनेगी। और अब हम इसको अभी इसको हम बॉईल होने तक इसको थोड़ा सा ढक के रख दिया। तो दोस्तों अब ये बॉईल होने लगा है,
एक बार हम इसको और भी अच्छे से थोड़ा हिला देते हैं ताकि ये एक बार और भी अच्छे से चारों तरफ नमक हो या कोई भी सामान सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। उसके बाद 4-5 मिनट बाद पकने के बाद इसे 5 मिनट तक के लिए और वेट करना था। उसके बाद ही हम इसको सर्व करने के लिए तैयार। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे धनिया ऐड कर दिया, घी भी ऐड कर दिया। अब हम घी को भी बढ़िया अच्छे से मिलाएंगे और ये पूरी तरह से अब सर्व करने के लिए तैयार है। दोस्तों देख सकते हैं बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे से खिले खिले चावल बने हैं, क्योंकि पकाने के बाद हमें इसे 4 से 5 मिनट का वेट करना पड़ता है ताकि थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो, अच्छे से पक जाए चावल। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से चावल पके हैं। दोस्तों ये मेरे बाजार के चावल है पर बहुत टेस्टी बना। दोस्तों आपने कभी ये तहरी बनाई नहीं बनाई, एक बार जरूर बनाइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक से